वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप बीपीएससी से संबंधित किसी वैकेंसी की तलाश में थे तो निकल गई वैकेंसी, और ये निकाला है पंचायती राज विभाग की ओर से निकली है। 373 रिक्त पदों के लिए है और आपकी सेवा होगी पंचायत अंकेक्षण सेवा। इसके अंतर्गत आप अंकेक्षक बनेंगे, यानी कि ऑडिटर बनेंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है आपको 21 अक्टूबर 2020 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2020। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं पीएनबी माइंड पर चैनल में। और यह चैनल आपको हमेशा ही ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सारे कुछ यहाँ दिया गया है। कोटि के अनुसार पदों की संख्या अनारक्षित का 150 है और सबको जोड़ करके 373 है, जिसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 11 सीटें हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 7 सीटें हैं और ये दिव्यांगों के लिए भी कुछ सीटें हैं। आप देख सकते हो, दृष्टिबाधित के लिए 4, मूक बधिर के लिए 4, चलन दिव्यांगता के लिए 4, मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 3 सीटें हैं। शैक्षणिक योग्यता महत्व रखती है यहाँ पर, क्योंकि सबके लिए नहीं है। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप पास कर चुके हो। तो ये नहीं कि अभी आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस डिग्री धारक भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। उम्र सीमा समान ही है, यानी कि 21 से लेकर के 37 जो जनरल का होता है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला जो भी हो उनके लिए 40 वर्ग है। उम्र सीमा बढ़ाने का जो, मैं पीएन भारती बोल रहा हूँ, उम्र सीमा बढ़ाने के 2 चांस और उम्र सीमा बढ़ाने के जो हमारे प्रयास थे, वो प्रयास तो आप जानते हैं कि अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो यही अभी उम्र सीमा चल रही है। कुछ लोग इस प्रयास का विरोध भी करते हैं, मैं उनका भी, उनके विचारों का भी समर्थन करता हूँ। लेकिन सरकार अगर ढंग से काम करती रहती, शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छे से करती और टाइम टाइम से अगर निकालती वैकेंसी, तो क्यों कोई उम्र सीमा मांगता। और तब मांग रहे हैं जब दूसरे राज्यों में बढ़ाया गया, कई राज्यों में बढ़ाया गया है। खैर, अपने विचार हैं, बट जिस तरह से विरोध करते हैं अच्छा नहीं लगता है। फिर भी चलिए, अपनी अपनी बातें रखने का हक तो है ही। और ये जो उम्र सीमा में छूट वगैरह दी जा रही है, वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जैसे अब सरकारी विभाग में है तो छूट मिलेगी, या विकलांगता से जुड़े हुए हैं तो छूट मिलेगी, या फिर दूसरे भी और भी ऑप्शंस हैं जिसमें छूट मिलती है, जैसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह। तो खैर, ये तो आप देख सकते हैं उसमें जा करके। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ कि कैसे चयन का जो सिस्टम है वो क्या होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः समान हिंदी 100 अंक का, समान अध्ययन 2 पत्र, प्रत्येक पत्र 300 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा, जिसकी विवरणी इस प्रकार से है। अनिवार्य विषय में समान हिंदी हो गया 3 घंटे का 100 अंक, समान अध्ययन प्रथम पद 3 घंटे का 300, समान अध्ययन द्वितीय पद 300 घंटे का 300। और वैकल्पिक विषय में से एक ले सकते हैं। ठीक है, या तो वाणिज्य लीजिए, या अर्थशास्त्र लीजिए, या गणित, या सांख्यिकी लीजिए। यह भी मैंने स्टैटिस्टिक्स, तो 3 घंटे का ये भी है। जिनको स्टैट पढ़ने का इच्छा करे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। साक्षात्कार का जो है पूर्णांक 120 है, जैसा कि बीपीएससी सिविल सेवा में है, जो आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है। अब मैं बात करूँ इसको कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा, एक और पीडीएफ है आपको साइट पर, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या निर्देश हैं। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। अगर आप खुद से भरते हैं, लैपटॉप भरते हैं, अगर आप कैफ़े में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा वो होता है, ताकि वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं तो उनसे ही भरवा सकते हैं। तो ये खैर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप खुद से भरते हैं तो इसको अवश्य 2 बार पढ़ लीजिएगा और महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, तभी आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अवसर हमेशा मिलता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या, किसी तरह का प्रॉब्लम बीपीएससी से संबंधित हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि उसी से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।